त्रिपंचाशः सर्गः। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लगा दिए। मिष्ठान्न और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वो दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वो बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि ये धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। ये मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार ये सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। राजर्षि, मेरा ये सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूं, ये गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं ये शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने वाले रस से गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वो हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु ये शबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वो सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं ये चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म ये गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है।
नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ? मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।